साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ संगत जी, दासी का आज का विषय है संगत की रंगत। साथ संगत जी, हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगति करोगे वैसे ही बन जाओगे। साथ संगत जी, तो आज दासी इसी विषय को लेकर आई है, तो आइए अब इस विषय को समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर समय वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे लोगों की वह संगति करता है वैसे ही उसके विचार बनते जाते हैं। अच्छे व नेक लोगों की संगति में रहकर वह नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान बन जाता है, जबकि बुरे लोगों की संगति से वह मानव से दानव बन जाता है। कुसंगति में पड़कर वह सभी कुकर्मों को करने लग जाता है। उसे अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रहती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सदा नेक और सदाचारी लोगों की ही संगति हमें करनी चाहिए। साथ संगत जी, अब दासी आपको एक बालक के माध्यम से इस संगत की रंगत विषय को समझाना चाहेगी। तो आइए इस बालक के माध्यम से ही समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रदीप एक अच्छा बालक था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बड़ों का आदर सत्कार करना, छोटों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना उसका स्वभाव था। स्कूल से आते ही वह खाना खाकर पहले स्कूल से मिला गृह कार्य करता, फिर निश्चित समय पर खेलने जाता। रात को खाना खाने के पश्चात अपने पिताजी के साथ वह सैर को जाता और अपने परिवार में बैठकर सभी के साथ प्रभु का नाम लेता और सोने चला जाता। उसके अड़ोस पड़ोस वाले लोग अपने बच्चों को प्रदीप का उदाहरण देते और उन्हें उस जैसा बनने को भी कहते थे। वह जहाँ भी जाता सभी उसे प्यार करते और सुंदर वस्तुएं लेकर भी देते थे। जब प्रदीप 6ठी कक्षा में पहुंचा तो उसकी कक्षा में कुछ नए विद्यार्थी दाखिल हुए। उनके नाम सौरभ व गौरव थे। यह दोनों अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई संतानें थीं। बात बात पर झगड़ा मोल लेना, गाली गलौज पर उत्तर आना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्कूल से भागकर फिल्में देखना, छुप छुप कर सिगरेट पीना, दूसरे विद्यार्थियों की कॉपियों से नकल मारकर काम करना, बड़ों के सामने ऊंचा ऊंचा बोलना और मनमानी करना उनका स्वभाव बन चुका था। स्कूल में दाखिल होते ही उन्होंने प्रदीप को अपने साथ मिलाना चाहा। कभी उसे बाजार में ले जाते और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में चाय पानी पिला देते। कभी स्कूल से भागकर फिल्म देखने के लिए उकसाते और पढ़ने की बजाय टीवी आदि देखने की ओर भी उसका ध्यान खींचते थे वे। प्रदीप अब बदल रहा था। वह बिना सूचित किए घर से गैर हाजिर रहता। कभी कभी तो घर से स्कूल के लिए निकलता, पर स्कूल पहुंचता ही नहीं था। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान होने लगे। वे उसे समझाने की कोशिश करते, पर प्रदीप पर कोई असर ना होता। अब तो उसके स्कूल से गैर हाजिर रहने की शिकायतें भी बढ़ती जा रही थीं। उसके माता पिता को प्रदीप की चिंता खाए जा रही थी। वे प्रदीप को सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। प्रदीप के पिताजी को एक तरकीब सूझी। एक दिन बाजार से वे बहुत से आम ले आए और सभी आम बहुत ही अच्छे थे, परंतु उन आमों में एक आम गला सड़ा था। पिता ने प्रदीप को सभी आम एक टोकरी में इकट्ठे रखने के लिए कहा।
प्रदीप ने देखा कि सभी आम तो ठीक हैं, परंतु एक आम बिल्कुल सड़ा गला है। उसने पिताजी से पूछा कि वह उस गंदे आम का क्या करे। पिता ने कहा कि उसे भी बाकी आमों के साथ रख दो। 3 दिन पश्चात पिता ने प्रदीप से फलों का टोकरा लाने को कहा। प्रदीप यह देखकर हैरान रह गया कि आज तो बाकी फल भी गलने लग पड़े हैं। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, यदि एक गंदे आम को अलग कर देते तो आज सारे आम तो खराब ना होते। प्रदीप की बात सुनकर पिता ने समझाना आरंभ किया, देखो बेटा, एक गले सड़े आम ने बाकी के सही आमों को भी खराब कर दिया है। इसी तरह बुरा साथ हमें बुराई के रास्ते पर ढकेल देता है। बुरे लोगों की संगति हमें बुरा बना देती है, जबकि अच्छे लोगों की संगति हमें नेक बनाती है। अब फैसला हमने करना है कि हमें नेक लोगों की संगति करनी है या बुरे लोगों की। अच्छे लोगों की संगति में खूब पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और अच्छी आदतों के कारण सभी से प्रेम पाओगे। प्रेम व हमदर्दी, मधुर वाणी और नम्रता कुछ ऐसे ही गुण हैं जो केवल एक नेक साथियों की संगति से ही हमें मिल सकते हैं। ज्यों-ज्यों पिताजी समझा रहे थे, प्रदीप को अपने आप पर लज्जा आ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि गलत साथियों की संगति के कारण ही वह सबकी निगाहों से गिर रहा है। प्रदीप ने अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे अपनी गलती की समझ आ गई है। गौरव सौरभ के संग ने मेरी में बुरी आदतों को भर दी है। अब आप मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहूँगा जो गलत रास्ते पर चलते हैं। पिताजी ने प्रदीप की पीठ थपथपाई और उसे बहुत प्यार दिया। अब प्रदीप फिर एक अच्छा बालक बन गया और सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी ने सत्य ही कहा है कि हम जैसी संगति करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता जी भी हमें हर प्रकार से यही समझाना चाह रही हैं कि हम अच्छी संगत ही करें और हर वक्त इस प्रभु का शुक्रिया करें कि प्रभु आपने जो दिया है वो बहुत है। साथ संगत जी, यदि हम अच्छी संगति करेंगे तो हमारा भी जीवन उज्जवल होता चला जाएगा और इससे हमारा परिवार भी सुखपूर्वक रहेगा। साथ संगत जी, हम सभी को अच्छी संगति को ही अपने परिवार में ध्यान से करनी चाहिए और दूसरों को भी सलाह देनी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी